दोस्तों, आज पेश है तांत्रिक की मौत। एक और चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। संध्या का समय था। युवराज करण सिंह अपनी माँ महारानी तेज तेजस्वरी देवी के पास बैठा हुआ वार्तालाप कर रहे थे। माँ, पिताजी महाराज आकेट के लिए कदम वन में गए हुए हैं। आज 5 दिन हो गए और वे अभी तक वापस नहीं लौटे। हमें बड़ी चिंता हो रही है। बेटा, चिंतित तो हम भी हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी महाराज कभी राज्य से बाहर जाते थे तो अपने खानदानी जादुई अंगूठी पहन कर जाते थे, लेकिन इस बार वे भूलवश सब है जादुई अंगूठी भी नहीं पहन कर गए, तो हमारा दिल बड़ा घबरा रहा है। आप किस जादुई अंगूठी की बात कर रही हैं माँ? मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। क्या आप मुझे उस अंगूठी के बारे में कुछ बताएंगी? बेटा, बहुत समय पहले की बात है। हमारे बुजुर्ग एक तांत्रिक ने अंगूठी दी। वह वह हर विपत्ति में हमारे खानदान की रक्षा करती है, कहकर महारानी उदास हो उठी और चिंतित स्वर में बोली, बेटा, आज सुबह से ही मेरी बाई आंख फड़क रही है, सीधी आंख फड़क रही है। पता नहीं क्या होने वाला है। माँ, ये सुबह सुकून की बातें बेफजूल है और वन का वहम है। आप घबराइए नहीं, हम पिताजी महाराज कभी संकट में नहीं फंस सकते, सिर कुशल लौट आएंगे। तभी सेनापति चंद्रमणि बदहास अवस्था में उद्यान में प्रवेश किया। अरे सेनापति जी, इस अवस्था में क्यों भागे चले आ रहे हैं? सेनापति जी महाराज के साथ आखेट पर गए थे, फिर अकेले बदहास अवस्था में क्यों भागे आ रहे हैं? महाराज कहाँ हैं? और युवराज और सेनापति चंद्रमणि तेजी से भागता हुआ युवराज वह महारानी के सम्मुख पर पहुंचा और उखड़ी सांसों को व्यथित करने लगा। सेनापति जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? महाराज कहाँ हैं? महारानी जी, मुझे सूचित देते हुए वो अपार कष्ट हो रहा है कि महाराज धर्म सिंह का अपहरण हो गया। क्या? सेनापति की बात सुनकर महारानी एकदम से जड़ हो गई, लेकिन युवराज को तो स्वर में पूछा, महाराज का अपहरण किसने किया और क्यों किया? युवराज, महाराज का अपहरण कौशल प्रदेश के राजा कौशल देव ने किया। जब महाराजा किट के लिए कदम वन में घूम रहे थे तो राजा कौशल देव अपनी जादुई शक्तियों द्वारा महाराज धर्म सिंह को अपने कब्जे में कर लिया। वो सेनापति की बात सुनकर युवराज भड़क उठे। आप महाराज की सुरक्षा के लिए उनके साथ गए थे। जब कौशल देव ने महाराज को अपहरण कर लिया तो आप क्या कर रहे थे? आपने कौशल देव का विरोध क्यों नहीं किया? युवराज, अगर मेरे शरीर में खून की एक एक कतरा महाराज के स्वतंत्र कराने के लिए साक्षी होता तो मैं खुशी खुशी अपना सारा खून बहा देता, लेकिन हम मजबूर थे। राजा कौशल देव जादू में बंधे हुए, हम लोग चाहकर भी स्वतंत्र न करा सके, इसका मुझे अफसोस है। सेनापति जी, आप हमें महाराज के अपहरण की विस्तार पूर्वक बताइए। युवराज कदम्बन में चारों वदन में उन 4 दिन तक लगातार छोटे मोटे जीव जंतुओं का आखेट करने के पश्चात अचानक महाराज धर्म सिंह जी को एक सफ़ेद बाघ दिखाई दिया और महाराज बाघ को देखकर अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। मैं भी महाराज के साथ था, अन्य 5 सैनिक हमारे साथ थे। अचानक भागता हुआ बाघ बाघ एकाएक अदृश्य हो गया। अरे, बाघ कहाँ अदृश्य हो गया? यहाँ तो कोई झाड़ी वगैरह भी नहीं है। महाराज, मुझे तो वह मायावी बाघ लगता था, तभी तो वह इस तरह अदृश्य हो गया। सेनापति, आप कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं? बाघ मायावी कैसे हो सकता है? उसकी खोज में हम आगे जाएंगे और आखेट करेंगे। तभी सफ़ेद बाघ पुनः दिखाई दिया और महाराज उसका पीछा करते हुए अपना घोड़ा तेजी से वन में दौड़ते हुए ले गई और सैनिक हैरत में डूबे पीछे रह गए। जैसे ही हम हैरत उभरा, सैनिक के साथ उस ओर बढ़े। जैसे ही बाघ का पीछा करते हुए महाराज गए थे, अचानक हमारे भागते घोड़े थम गए। ऐसा लगा जैसे अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया हो। अरे, ये क्या हो गया? ये घोड़े रुक क्यों गए? कमाल है, कमाल है। तभी एक सैनिक की दृष्टि पेड़ के नीचे घोड़े पर बंधे हुए महाराज पर पड़ी और चिल्ला उठे, वो देखो महाराज घोड़े पर बंधे हुए हैं। महाराज की ऐसी अवस्था देख किसने की? आगे बढ़कर महाराज के बंधन खोलने चाहे, लेकिन
यह क्या? जैसे मैंने और सैनिकों ने अपने घोड़े से उतरना चाहा। अरे हम चारों चाहकर भी घोड़े से नहीं उतर रहे। क्या चमत्कार! कैसा लगता है जैसे घोड़े से चिपक कर रह गए। ऐसी अवस्था में हम महाराज की रक्षा कैसे कर पाएंगे? और उन पांचों सैनिक आश्चर्य से डूबे हुए महाराज के पास पास एक व्यक्ति प्रगटुआजी से देखकर चौंके। अरे ये तो कौशलपुर का राजा कौशल देव है, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सोच ही रहा था कि कौशल प्रदेश के राजा कौशल देव मुझे लक्ष्य करके बोले, मैं तुम्हारे राजा को ले जा रहा हूँ, तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक लो। ओह, यह सफेद मायावी बैग कौशल देश का राजा का भेजा हुआ था। घोड़े में बैठा हुआ चिल्ला कर उससे बोला, तुम हमारे महाराज का अपहरण क्यों कर रहे हो? मैं यह तुम्हें नहीं बताऊंगा। कौशल देव ने तंत्र मंत्र द्वारा मुझे और मेरे सैनिकों को बांध दिया, इसलिए तुम तुम्हें नहीं रोक सकते, वरना हम तुम्हें मजा चखाते। हो तुम ओ तो तुम मुझे पहचान लिया कौशल देव। इस समय तुम्हारा दाव है, इसलिए याद रखना, हम सिरधी महाराज को छुड़ाने कौशल प्रदेश आएंगे। हाँ हाँ, उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। महाराज कहकर कौशल देव उछलकर हमारे महाराज के घोड़े और ऐड लगाई और वहां से सरपट भाग लिए। तब मैं चिल्ला कर उससे बोला, कौशल देव याद रख, हमारे महाराज को अकारण अपहरण करके तूने मधु की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला है। तेरे इस कृतज्ञ पर हम युवराज करण सिंह तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे युवराज को भी देख लूंगा। कुछ देर बाद कौशल महाराज को लेकर जंगल में विलीन हो गए। और जब कैलाश देव कौशल देव वहां से गए हुए काफी समय व्यतीत हो गया तो तंत्र मंत्र से हम पर असर समाप्त हुआ और हम जड़ हुए घोड़े ही इन्हें नए। तब हम जंगल में काफी दूर कौशल देव की खोज करते रहे। इस कार्य में सफलता नहीं मिली। थक हार कर वापस लौट आए। ओह, कौशल देव ने पिताजी महाराज का अपहरण क्यों किया, समझ में नहीं आ रहा। महारानी तेजस्वरी देवी, जो कि आप चुपचाप दुखी हृदय से इन दोनों का वार्तालाप सुन रही थी, युवराजा करण सिंह से बोली, बेटा अब क्या होगा? तुम्हारे पिताजी पता नहीं कौशल देश की कैद में किस अवस्था में होंगे। माँ तुम फिक्र मत करो, अभी सेना को ले जाकर कौशल प्रदेश पर दावा बोलता हूँ, पिताजी को छुड़ा कर लाऊंगा। तभी सेनापति चंद्रमणि बोले, युवराज में जाकर सेना को कौशल प्रदेश की ओर कूच करने की तैयारी करता हूँ, आप युद्ध में चलने की तैयारी कीजिए। युवराज से आज्ञा लेकर सेनापति वहां से चले गए। तब महारानी तेजस्विनी करण सिंह बोली, बेटा महल चलो, मैं तुम्हें खानदानी जादुई अंगूठी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम युद्ध में जाओगे, जो किसी प्रकार तुम्हारे तंत्र मंत्र का असर नहीं करेगी और युद्ध में विजयी होकर लौटोगे। चलिए माँ। दोनों राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल पहुँच कर, लो बेटा, इसे अपनी उंगली में पहन लो। युवराज करण सिंह ने अंगूठी उंगली में पहन ली और तत्पश्चात युद्ध के वस्त्र पहने और पूरी तरह तैयार हो गया। महारानी उसे मंगल टीका लग किया। जाओ बेटा, काली माँ की सफलता प्रदान करे और सिर दिग्विजय होकर अपने पिता सहित धर्मपुर में वापस लौटो। महारानी के आशीर्वाद से कक्ष से बाहर निकल गया। इधर सेनापति चंद्रमणि ने सेना पर युद्ध में जाने के लिए सुरजित कर लिया और युवराज करण सिंह ने राजमहल से बाहर आते ही सेना बल सहित कौशल प्रदेश की ओर चल पड़ी। माँ काली, मेरे पुत्र की रक्षा करना। और कौशल प्रदेश में पहुंचकर युवराज सिंह ने अपनी सेना सहित कौशल नदी के किनारे खेमे लगा लिए। सेनापति, आप दूत को बुलाइए और वह हमारा एक पत्र लेकर कौशल देश में पास जाएगा। पत्र पढ़कर यदि महाराज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो हमसे युद्ध में विधित घोषणा कर देते हैं। जो आज्ञा महाराज। युवराज करण सिंह ने कौशल देव के नाम एक पत्र लिखा। उसने सेनापति दूत को दिया। सेनापति पत्र लेकर कौशल के दरबार में पहुंचा। उसने पत्र कौशल को पढ़ना शुरू किया। श्रीमान कौशल देव,
अब महाराज धर्म सिंह का अपहरण करके ठीक नहीं किया। यह कह पुरुष की भांति आपने छल का यह कार्य किया है। समय रहते आप महाराज को रिहा कर दे, वरना हमारी सेना कौशल प्रदेश को तहस नहस कर देगी। पत्र पढ़कर कौशल देव खिलखिलाकर हंस पड़े। जाओ, जाकर अपने युवराज से कह दो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इस निर्णय के साथ ही तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं। कौशल देव किसी को ठीक ही कहा है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। और सेनापति और दूत कौशल देव के दरबार लौटकर सेनापति को सारा विक्रांत विक्रांत सुनाया। सेनापति तुरंत युवराज करण सिंह के खेमे में गए और कौशल देव का निर्णय से अवगत कराया। युवराज, कौशल देव किसी भी कीमत पर महाराज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं है। सेनापति, आप जाकर सेना सेना का युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दीजिए। और सेनापति द्वारा सेना को युद्ध की आज्ञा देते ही कौशल प्रदेश की सेनाएं व युवराज करण सिंह की सेना में घमासान युद्ध हो गया। संध्या होते होते भूमि में रक्त लाल हो गई। युद्ध में कौशल प्रदेश की सेना ज़्यादा हताहत हुई। इस बात की सूचना कौशल देव को मिली। छोकरी करण सिंह की इतनी मजाल की हमसे टक्कर ले। ठीक है, हम कल स्वयं युद्ध में जाकर सेना का नेतृत्व करेंगे। काली कपाली द्वारा बनाए गए मंत्रों द्वारा करण सिंह की सेना को तहस नहस कर देंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। अगले दिन की भांति कौशल प्रदेश के सैनिक ज़्यादा हताहत होते। तभी कौशल देव स्वयं रथ पर सवार होकर रणभूमि में आए और अपने सैनिकों से बोले, घबराओ नहीं सैनिकों, मैं आ गया हूँ। अब एक क्षण में भी दुश्मनों को मजा चखाता हूँ। और जैसे ही चंद्रमणि की दृष्टि कौशल देव पर पड़ी, वह युद्ध करते ही युवराज करण सिंह के पास पहुंचे। युवराज, राजा कौशल देव अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए रणभूमि में आ गया है। मुझे डर है कि कहीं वे आपको तंत्र मंत्र द्वारा हमारी सेना परेशान न कर दे। कहाँ है वह पाजी, मुझे शीघ्रता से उसके पास ले चलो। तब चंद्रमणि ने युवराज करण सिंह का रथ कौशल देव के सामने ले गई और कौशल देव ने युवराज की भट्टी चढ़ाकर उससे बोला, कौशल देव, हमारे पिता को छोड़ दो, वरना कौशल प्रदेश का वीरान कर देंगे तो तुम ही हो। युवराज करण सिंह, ठहरो, मैं अभी एक क्षण में तुम्हें चूर चूर कर देता हूँ। कौशल मन ही मन कुछ मंत्र का उच्चारण किया और युवराज करण सिंह का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। विद्युत गति से तीर युवराज की ओर बढ़ चला और जैसे ही सरसराता हुआ तीर युवराज के रथ के पास पहुंचा, बिना विचलित हुए जादुई अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया और अगले ही पल, अरे यह क्या, मेरा तीर तो असफल रहा हो गया। जल्दी ही तीर जलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख युवराज करण सिंह हंस पड़ा। बस कौशल नरेश, इतना ही दम है तुम्हारे तीर में? इसके अलावा क्या कोई और भी तीर है तुम्हारे तरकस में? अगर है तो उसे भी आजमा कर देख लो। युवराज करण सिंह की बात कौशल देव के मन ही मन तिलमिला उठा। क्रोध में भरकर उसने रथ में रखा भाला उठाया और निशाना बांधकर करण सिंह की ओर फेंका, ले इसे वार से बच। और जैसे ही भाला करण सिंह लपकता हुआ युवराज करण सिंह के रथ के पास पहुंचा और युवराज ने पुनः अपनी उंगली में पहनने वाला हाथ किया। आश्चर्य घटना, भाला मुड़कर वापस कौशल नरेश की ओर लौट गया और कौशल नरेश के रथ पर गिर पड़ा। कौशल नरेश ने झलमलाकर इस बार अपनी तलवार निशाना बांधकर युवराज पर फेंकी। बित्ते भर का छोकरा, तेरी मृत्यु निश्चित है। इस तलवार के वार से तू कदापि नहीं बच पाएगा। तलवार सनसनाती युवराज करण सिंह की ओर बढ़ी और तलवार के रथ के पास पहुंचते ही करण सिंह ने मन ही मन माँ काली को याद किया और वो अंगुली वाला हाथ आगे कर दिया, जय माँ काली रक्षा करना। और एक ही बार
कौशलदेव का वार खाली गया और तलवार बीच राह में टुकड़े टुकड़े होकर रह गई। लगता है छोकरा उससे ही तंत्र मन जानता है, तभी तो मेरे हर बार को असफल कर रहा है। संध्या होते ही युवराज कर्ण सिंह राजा कौशल परिवार के जादुई अंगूठी द्वारा असफल असफल करता रहा। यह देख कौशलदेव मन ही मन ताव खा गया। आज कर्ण सिंह मेरे द्वारा वार को असफल कर दिया, पर कल मैं इसकी हालत में इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और कर्ण सिंह की सेना कौशल देव की सेना पर कह डाल रही थी। धीरे धीरे दिन छिपने लगा और युद्ध रुक गया। दोनों देशों की सेनाएं युद्ध भूमि से वापस लौट आई। तब सेनापति चंद्रमुखी युवराज के कर्ण सिंह के खेमे पहुंचे। युवराज, 2 दिन से युद्ध में हमने कौशल का भी सैनिकों को सफाया कर दिया है। यदि आज आज तो आपने कौशल देव के चुक्के छुड़ा दिए हैं। हाँ सेनापति, अगर इस प्रकार युद्ध होता रहा तो हम शीघ्र ही कौशल देव की समुची सेना को मौत की घाट उतार देंगे। तब अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। युवराज, क्यों सेनापति? क्योंकि हमारे गुप्तचरों ने उस जगह का पता लगा लिया जहाँ महाराज कौशल देव को बंदी बनाकर रखा गया है। वो यह तो शुभ समाचार है। युवराज कौशल देव ने महाराज को कौशल नदी के दूसरे और 5 कोस दूर अपने महल में कैद रखा है। सेनापति जी, महाराज को छुड़वाने के लिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। कुछ सैनिकों को लेकर फौरन ही महल में कूच कर देनी चाहिए। आपका सोचना उचित है युवराज। कौशल देव को सपने में भी इस बात का गुमान नहीं होगा कि हमें पता चल चुका है कि महाराज कहाँ पर कैद है। हाँ, कौशल देव तो इस समय सोच रहा होगा कल रणभूमि में कर्ण सिंह किस प्रकार हराया जा सकता है। इतना कहकर युवराज कर्ण सिंह हंस पड़ा। फिर सेनापति बोला, सेनापति जी, आप कुछ सैनिक तैयार कीजिए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। शीघ्र ही उस महल की ओर चलना है। जो हुकुम युवराज। और कुछ देर बाद रात के अंधेरे में युवराज कर्ण सिंह सेनापति चंद्रमणि के साथ कुछ सैनिकों को लेकर धर्म सिंह को कैद छुड़ाने चल दिया। गुप्तचर को जिस महल का रास्ता मालूम था वह उसका मार्गदर्शन कर रहा था। सुबह होने पर हम कौशल देश का पता चलेगा तो महाराज स्वतंत्र करा दिया है तो वह अपने बाल नोच कर रह जाएगा। ओह ओह, इस समय कौशल देव की अवस्था देखने योग्य होगी। गुप्तचर मार्ग बताता हुआ चल रहा था। कुछ समय पश्चात महल के द्वार पर पहरेदार पहरा दे रहे हैं। इन सैनिकों पहरेदारों को कहर बनकर टूट पड़ो और इनको मौत की मीठी नींद सुला दो। युवराज के आदेश पर सैनिक आगे बढ़े और पहरेदारों पर टूट पड़े। जय काली, मार दो दुश्मनों को, आह आह। कुछ देर बाद पहरेदार पृथ्वी पर मृत पड़े थे। शाबाश सैनिकों, शाबाश, जल्दी ही द्वार खोल दो। सैनिकों ने आगे बढ़कर द्वार खोल दिया और युवराज कर्ण सिंह सेनापति सैनिकों द्वारा प्रवेश करके महल के अंदर गए। जैसे ही महल में घुसे उन्हें एक कक्ष में सलाखों के पीछे बैठे महाराज कर्ण सिंह दिखाई दिए। युवराज कर्ण सिंह को देखकर खुशी से चिल्ला उठे, वे रे पिताजी महाराज। फिर दौड़कर उसी कक्ष की ओर सांकल खोल दी। युवराज कर्ण सिंह के सामने पाकर राजा धर्म सिंह खुशी से चिल्लाया, बेटा, तुमने विश्वास था कि मेरा बहादुर बेटा मुक्त कराने जरूर आएगा। पिताजी महाराज, जल्दी कीजिए, यहाँ से शीघ्र ही निकलना है। शत्रु का क्या पता कब आदम की। बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। हम पर जाने से पहले महल में मेरी तरह की और भी कैदियों ने स्वतंत्र करवा दो। राजा धर्म सिंह की बात सुनकर युवराज कर्ण सिंह चौंक पड़ा। क्या आपके अलावा और भी लोग कैद? हाँ बेटे, कौशल नरेश ने बहुत से राजाओं को और युवराजों को कैद किया हुआ है। युवराज अन्य कैदियों की ओर बढ़ा। कुछ ही देर पश्चात, युवराज, हम लोग तुम्हारे आभारी हैं। तुमने हमें कैद से मुक्ति दिलाई। हम भी तुम्हारे आभारी हैं बेटे। युवराज कर्ण सिंह ने उन सभी से बोला, आप लोग हमारे साथ शीघ्र ही इस महल से निकल चलिए। यहाँ से कुछ दूरी पर हमारी सेना का पड़ाव पड़ा है। आप लोग रात्रि में वहाँ विश्राम करना। महाराज राजा धर्म सिंह और युवराज कर्ण सिंह सभी को अपने महल से कैद थे उन्हें बाहर निकाल लाई और घोड़ों पर बैठाकर वापस कौशल प्रदेश के बाहर
बाहर लगे खेमों की ओर चल पड़े। सैनिकों ने अपने घोड़ों को सभी राजाओं को दे दिए और स्वयं पीछे पीछे पैदल चलने लगे। चलते चलते युवराज अपने पिता से बोले, पिताजी महाराज, आप सभी 11 राजाओं को कौशल ने अपहरण किया, क्या आप लोगों उनसे कोई शत्रुता थी? बेटा, इस यह बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आई कि न ही हमारी उससे कोई शत्रुता थी, न ही हम उसको इतना याद है कि सफेद बाघ का पीछा करते हुए सघन वन की ओर निकल गए थे, फिर अचानक ही मूर्छित होकर घोड़े पर ही गिर पड़े। उसके बाद की घटना मुझे पता नहीं। अन्य राजाओं ने भी धर्म सिंह की बात का समर्थन करते हुए यही कहा कि उनकी भी राजा कौशल देव से कोई शत्रुता नहीं। सिंह की बात सुनकर युवराज ने कहा, कोई बात नहीं, हम स्वयं रहस्य का पर्दाफाश उठा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। और कुछ ही देर में समय पश्चात वे खेमे में पहुंचे और अपनी अर्धरात्रि बीत चुकी थी। उधर युवराज करण सिंह ने जिन सिपाही पहरेदारों को मृत समझकर छोड़ दिया था, उनके एक पहरेदार जीवित रह गया। उसने करण सिंह व अन्य को वहां से जाने के कुछ देर पश्चात उसे होश आया। उसने कराते हुए आंखें खोली। ओह, मेरे सभी साथी मरे पड़े हैं। इसका मतलब युवराज करण सिंह सभी कैदियों को महल से निकाल ले जाने में सफल हो गया। पहरेदार उठा और गिरता पड़ता महल की ओर चल दिया। अंदर पहुंचकर उसने सारा महल खाली मिला। मेरा शक ठीक निकला, सभी कैदी फरार हो चुके हैं। मुझे इस समय महाराज कौशल देव को इस घटना की सूचना देर करनी चाहिए। महल के बाहर आकर घायल ने घोड़े पर सवार हुआ और महल की ओर चल पड़ा। जिस समय जिस समय जिस समय पहरेदार राजा कौशल देव के सामने खड़ा था, उस सभी कैदियों को फरार होने की सूचना दे रहा था। उस समय सुबह होने में काफी देर थी। सारा किस्सा सुनकर कौशल देव क्रोध से भड़क उठा। करण सिंह का इतना दुस्साहस, वह हमारे कैदियों को छुड़ा कर ले गया। जरा सा छोकरा मुझे मात दिए जा रहा है। कोई बात नहीं, आज का दिन निकलने दो, मैं उस छोकरे को मौत की नींद सुला दूंगा। और दूसरे कमरे में सो रहा राजा कौशल देव व रानी गायत्री राजा की क्रोध भरी आवाज सुनकर उठ जाग गई। सारी बात जानकर उससे चिंतित हो उठी। जब पहरेदार चला गया तो महारानी गायत्री देवी वहां आई और चिंतित समय में राजा कैलाश देव से बोली, अब युवराज विशाल देव का क्या होगा? तांत्रिक कपाली अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। महारानी, यही सोचकर तो हम चिंतित हैं। क्या होगा? हमारा बेटा कपाली तांत्रिक की कैद से कैसे संतप्त होगा? युवराज करण सिंह ने हमारे 11 कैदियों को मुक्त करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। भगवान, यह क्या नर्त किया? राजा कौशल देव सोच में डूब गया। सहसा ही कुछ विचार करके महारानी गायत्री से बोला, मेरा दिमाग में एक विचार आ रहा है। अगर हम उस पर अमल करें तो राजा धर्म सिंह अन्य पुन कैदी मेरी कैद में आ सकते हैं। अभी अभी सारे कैदी धर्म सिंह के खेमों में ही होंगे, अभी अपने राज्य में नहीं गए होंगे। आपकी क्या योजना है, जरा मुझे भी तो बताइए। हम चल से काम लेना होगा। सुबह होते ही राजा धर्म सिंह के पास अपना दूत भेजता हूँ। जानती हो दूत धर्म सिंह से जाकर क्या कहेगा? उससे जाकर कहेगा कि राजा कौशल देव को गलती का एहसास हो गया है और वह पश्चाताप युवराज करण सिंह को अपनी पुत्री तिलोमना का विवाह करना चाहता है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तिलोमना तमा तिलोत्तमा विधवा है और हमारे राजकुल में विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता। मैंने इस समय केवल यह बात जानता हूँ कि मुझे हर हाल में धर्म सिंह व अन्य 10 कैदी को पुनः कैद करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो करना पड़े। अगर धर्म सिंह इस विवाह के लिए राजी हो गया तो युवराज करण सिंह की बारात राजा धर्म सिंह व अन्य 10 कैदी भी महल में आएंगे और तब उन्हें गिरफ्तार कर लूँगा। आप यह जानते हैं कि इस प्रकार हमारी विधवा बेटी तिलोत्तमा कितनी जगह सही होगी। महारानी की बात सुनकर राजा
कौशलदेव क्रोधित होता हुआ बोला, महारानी मुझे उपदेश मत दो, जानती हो अमावस्या में आने में केवल 7 दिन बाकी रह गए हैं। तब तक मुझे अपने कपाली तांत्रिक को राजकुल के संबंधित 11 पुरुषों का अपहरण करने करने देने हैं, वरना वह मेरे बेटे को मौत के घाट उतार देगा, मेरे राज्य को नाश कर देगा। लगता है महाराजा मेरी बात नहीं मानेंगे, वह तिलोत्तमा की बलि का बकरा बनाकर रहेंगे। और राजा कौशलदेव सोचने लगे, मेरी ही मती मारी गई थी जो इन 11 कैदियों को महल में कैद कर अमावस्या आने का इंतजार करता रहा। अगर तुरंत ही इस कैदियों को कपाली तांत्रिक को सौंपा था तो यह दिन न देखना पड़ता। युवराज कर्ण सिंह का विवाह का प्रलोभन देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। राजा कैलाशदेव छटपटाता हुआ अपने शयन कक्ष में लेट गया और इस छटपटाते में न जाने कब आँख लग गई। इधर महारानी गायत्री देवी की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। मुझे इस समय तिलोत्तमा के पास जरूर जाकर इस बात की सूचना देनी चाहिए कि क्या पता कोई रास्ता सुझा दे। वह मन में ऐसा सोचती हुई गायत्री चुपके से तिलोत्तमा के कमरे की ओर बढ़ी और तिलोत्तमा के कक्ष से बाहर पहुंचकर उसने बंद दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ देर बाद अंदर तिलोत्तमा की आवाज़ उभरी, कौन है? मैं हूँ बेटी, जरा दरवाज़ा खोलो। माँ की आवाज़ सुनकर तिलोत्तमा ने दरवाज़ा खोला और महारानी गायत्री देवी की और आश्चर्य से देखती बोली, माँ इस समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी की बात पूरी होने पर ऐसी है, अब तुझे सारी बात बताती हूँ। गायत्री ने एक साथ तिलोत्तमा को कक्ष के अंदर ले गई। अंदर पहुंचकर महारानी गायत्री तिलोत्तमा को सारी बात बताई और चुप पड़ी। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मुझे विधवा को वह भी युवराज करण सिंह को धोखा देकर, बेटी क्या बताऊं, सब समझ समझ में नहीं आ रहा। महाराज अपनी बात पर अटल है और सुबह ही दूत द्वारा राजा धर्म सिंह के पास विवाह का प्रस्ताव भेजने वाले हैं। माँ की बात सुनकर तिलोत्तमा सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वह गायत्री से बोली, माँ मैं इसी समय भेष बदल कर राजा धर्म सिंह के पास चलती हूँ, उन्हें सारी बात सच सच बता दूंगी। अब इसी प्रकार वह विवाह टल सकता है, वरना और कोई उपाय नहीं है। ठीक है बेटी, तू जल्दी ही वेश बदल, हम अभी राजा धर्म सिंह के पास चलेंगे। महारानी गायत्री तिलोत्तमा पुरुष का वेश भरकर राजमहल की दीवार पर रस्सी लटका कर राजमहल की दीवार से नीचे उतरने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों महल के बाहर थी और कुछ देर बाद बेटी धर्म सिंह के खेमे के बाहर आ गई। उस समय पहरेदार पहरा दे रहे थे। उस समय दोनों को देखकर कड़कते स्वर में बोला, कौन हो तुम? इस समय यहाँ कैसे क्या करने आई हो? राजा धर्म सिंह से अभी मिलना चाहते हैं, उसे कैलाशदेव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना देनी है। यह सुनकर पहरेदार ने उसी समय उनके साथ ले गया और राजा धर्मदेव के खेमे में छोड़ आया। राजा धर्मदेव ने उन्हें देख कर बोला, आप कौन हैं? मुझे किस प्रकार की सूचना देना चाहती है? राजन, मैं राजा कौशल्या देव की पत्नी और मेरी बेटी तिलोत्तमा है। तब गायत्री व तिलोत्तमा ने अपना पुरुष वेश उतार कर राजा धर्म सिंह आश्चर्यचकित उनकी ओर देखने लगा। तब गायत्री ने राजा धर्म सिंह को सारी बात बताई, जिससे धर्म सिंह हैरान हो गई। एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि राजा कौशलदेव के सामने ऐसा कौन सी मजबूरी है जिसे अपने राजकुल की रीति रिवाज तक ताक में रखने कर अपनी विधवा बेटी का विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने हम 11 राजाओं का अकारण अपहरण किया। राजन, मेरे पति ने यह सब अपने पुत्र को बचाने के लिए किया है। जरा स्पष्ट रूप से सारी बात बताओ, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही। राजन, यह एक दुख भरी कहानी है, आपको कहने पर दुख भरी कहानी सुनाती हूँ। आज से 2 माह पूर्व मेरे पति कौशलपुर अपने पुत्र विशालदेव के साथ कुलीनवन में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। कुलीनवन में भ्रमण करने की
दृष्टि दृष्टि से बहुत मन भावनाजंग है। पिताजी महाराज, सुना है कुलीन वन में जीव जंतु मनुष्य को प्यार करते हैं। हाँ बेटे, तुम्हें सही सुना है। बहुत समय पहले शांतन ऋषि के आश्रम कुलीन वन था। ऋषि के पास रहने वाले वन के सभी जीव जंतु अहिंसा को अहिंसा को मानते थे और मान्य बन गए और जीव हत्या करनी छोड़ दी। कुलीन वन में पहुंचकर राज की खेमा गढ़ा और राजा कौशलदेव ने युवराज विशालसेन से कुछ समय विश्राम किया। जाओ बेटा, कुलीन वन में भ्रमण करो। चलिए पिताजी महाराज। राजा कौशलदेव ने युवराज की खेमे से बाहर निकले और उन्हें घोड़े पर चढ़कर वन का भ्रमण करने लगे तो उन्हें उसी समय जंगल जीव जंतु मिले, किंतु उनके पास पूछ हिलाते हुए गुजर गए। कितने आश्चर्य की बात है, यह शेर हमें कुछ नहीं कह रहा है। पिताजी महाराज, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, पर शायद ऐसा ही होता होगा जहाँ इतना शांत व सुहाना वातावरण हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। और कुलीनों ने घूमते घूमते काफी देर दूर निकलाए, तभी अचानक एक और आते देख कर विशाल देव चौंक पड़ा। अरे, कुछ देर सामने क्या हो रहा है? कुछ मनुष्य के हाथ पर बांध रखे हुए हैं। एक आदमी उनके अपनी देवी की मूर्ति स्थापित करने की पूजा कर रहा है। युवराज विशाल देव का कथन राजा कौशल देव भी चौंक कर उधर देखा। अरे, यह क्या चक्कर है? पिताजी, चलिए हम चलकर मामले को जानते हैं, कोशिश करते हैं कि मामला क्या गड़बड़ है। उत्सुकता दोनों पेड़ों के पीछे से छुपते हुए हुए पहुंच गई और पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगी। तभी देवी की मूर्ति के सामने बैठे आदमी ठहाका लगाते हुए बंधे हुए आदमी से कहा, तुम लोग, अंतिम समय आ गया है। मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा रक्त मूर्ति देवी पर चढ़ाऊंगा। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कपाली के तांत्रिक के हाथों बलि हो रहे हो। ओह, यह आदमी 11 लोगों की बलि चढ़ाने वाला है। ओह, यह कपाली तांत्रिक का बड़ा क्रूर, बेरहमाना व क्रूर है। कपाली की बात सुनकर बंधे हुए व्यक्ति बेबसी में कसमसा रहे थे। तत्पश्चात कपाली ने आंखें बंद कर मंत्रोच्चारण करने लगा। यह देखकर युवराज कपिल विशाल देव ने अपना खंजर निकाला और बंधे हुए व्यक्तियों के पास उसके एक एक करके बंधन काटने शुरू कर दिए। कुछ देर में आदमियों के बंधन कट गए और उन्होंने वहां से भाग जाने को कहा। सभी आदमी मन ही मन आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। तभी विशाल देव ने एक पेड़ के पीछे छिप गया और मंत्रोच्चारण के कपाली देव ने आंखें खोली और तो बंधे हुए आदमी को वहां ना पाकर बुरी तरह बौखला उठा। अरे, यह क्या माया हुई? मेरे बंधे हुए मनुष्य का कहाँ गायब हो गए? पेड़ के पीछे छिपे हुए विशाल देव ने कपाली तंत्र के सामने आया और बोला, उन आदमियों के बंधन मैंने काट दिए हैं। तुम्हें मुक्त होते ही वे सब यहाँ से भाग गए। ओ मूर्ख आदमी, तूने यह क्या नर्त कर डाला? मेरा अनुष्ठान भंग कर दिया। कपाली तांत्रिक ने मन की बात सुनकर पेड़ के पीछे छुटा राजा कैलाश देव भी कपाली के पास पहुंचा। कपाली तांत्रिक, विशाल देव अभी ना समझे, इसे क्षमा कर दो। 11 आदमियों की बलि देकर मैं साधना कर रहा था। इस पाजी ने ऐसा करके मेरी पूजा में विघ्न डाल दिया। जिस वन में हिंसक जानवर मनुष्य से प्रेम करते हैं, उस वन में तू मनुष्य को बांध वध करने चला था। नरधाम, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे जुबान लड़ाता है, ना समझ। ठहर, तुझे भस्म कर देता हूँ। यह सुनकर राजा राजा कैलाश देव ने हाथ जोड़कर कपाली तांत्रिक से बोले, नहीं कपाली, नहीं, ऐसा न करना। विशाल देव भस्म न करना। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम विशाल देव को अनिष्ट न करना। यह मेरा इकलौता पुत्र है। राजा कैलाश देव की बात सुनकर कपाली बोला, मैं जो कहूँगा तुम करोगे? हाँ कपाली, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो
ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी अगली अमावस्या को तुम राजकुल से के संबंधित 11 मनुष्यों को मेरे पास लाने होंगे। अमावस्या के दिन 11 मनुष्यों की बलि कर अपना अधूरा अनुष्ठान पूरा करूंगा। लेकिन कपाली राजकुल से संबंधित 11 लोगों को किस प्रकार इकट्ठा करके तुम्हारे पास लाऊंगा? कैसे भी लाओ, छल से, बल से या अपहरण करके, मुझे हर हालत में अमावस्या की रात को राजकुल के संबंधित 11 मनुष्य चाहिए, वरना तेरे बेटे को इस उद्दंड पुत्र को मार दूंगा और तेरे राज्य को तहस नहस कर दूंगा। कौशलदेव, कपाली, क्या तुम मुझे जानते हो? कपाली, किसे नहीं जानता। ठीक है कपाली, मैं 11 मनुष्यों को तुम्हारे पास लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और कैलाशदेव की बात सुनकर कपाली चिड़चिड़ाया। कोशिश नहीं, हर हालत में मेरा यह कार्य पूरा करना होगा। तुम लोगों की वजह से मेरे आज के अनुष्ठान अधूरा रह गया। याद रखना, 11 मनुष्यों को लेकर मेरे पास नहीं आएगा तब तक तेरा पुत्र विशाल देव अमानत के रूप में मेरे पास बंदी रहेगा। नहीं कपाली, ऐसा नर्त न करो। विशाल देव मेरा इकलौता पुत्र है, तुम्हें अपने पास कैसे छोड़ सकता हूँ? यह सुनकर कपाली हंसा। ठीक ठीक इसी ठीक ऐसी बात है तो अपने इकलौते पुत्र को अपने साथ ले जाओ। इतना कहकर कपाली ने कुछ मंत्र पढ़े और विशाल देव पर फूंक मारी। और ऐसा करते ही विशाल देव चिल्लाया, पिताजी, कपाली के मंत्रों द्वारा मुझे पृथ्वी से चिपका दिया है। ओह, अब ये भगवान मैं क्या कहूँ? अपने लाचार अपने आप को लाचार पाकर कैलाश देव कपाली से गिड़गिड़ा कर बोला, कपाली, तुम मेरे बेटे को कष्ट न देना। मैं वादा करता हूँ अमावस तक मैं राजकुल के 11 संबंधित 11 पुरुषों को तुम्हें लाकर दे दूंगा। क्या तुम मेरे पुत्र को छोड़ दोगे? हाँ, अगर तुम मेरी बात को पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। कपाली की बात सुनकर कैलाश कैलाश देव मुंह लटकाई वहां से जाने लगा तो कपाली ने उसे आवाज दी, सुनो, यहाँ आओ। कैलाश देव लौटकर उसके पास आया और कपाली से बोला, हो सकता है इस कार्य में तुम्हें तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़े, अतः मैं तुम्हें कुछ मंत्र बताता हूँ जिससे तुम जिसके द्वारा तुम राजकुलों को व्यक्ति का अपहरण कर सकते हो। वक्त पड़ने पर तंत्र मंत्रों द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हो। जैसी तुम्हारी आज्ञा कपाली। और कपाली ने कैलाश को कुछ मंत्र बताए जिस जिसे कैलाश देव ने याद कर लिया और मन बुझे मन से वहां से चल पड़ा। राजा धर्मदेव को इतनी कथा सुनने के बाद महारानी गायत्री बोली, बस उसी दिन से राजा कैलाश देव राजकुल से संबंधित लोगों का अपहरण करने, उन्हें कैद करने लगे। आज 11 व्यक्ति थे। आप 11 व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने कैद किया था। आप सभी 11 कैदियों को लेकर कपाली के पास जाने वाले थे। युवराज करण सिंह ने कौशल प्रदेश पर चढ़ाई कर दी। ओ तो यह माजरा है, इसी कारण उन्होंने हम 11 राजाओं को कैद किया था। हाँ महाराज। अब युवराज करण सिंह सभी कैदियों को महाराज राजमहल से मुक्त करा लाए। बौखला में राजा कैलाश देव अपनी विधवा बेटी तिलोत्तमा का विवाह युवराज करण सिंह से करने का विचार बनाया और विवाह के बहाने आपको पुनः कैद करना चाहते हैं। ओह, मैं इस विवाह को उचित नहीं समझती थी, इसलिए समय रहते आपको बारे में सूचना देने आ गई। आपको जो जी में आए कीजिए। यह स्त्री अपने पुत्र को जीवन का मोह मुझे सचेत करने आई है, अतः मुझे इस संकट से की घड़ी में इसका साथ देना चाहिए। और राजा धर्म सिंह ने महारानी गायत्री से बोला, महारानी, आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात मुझे यह महसूस हो गया, राजा कैलाश देव ने जो कुछ किया अपने इकलौते पुत्र को बचाने के लिए किया। हम उसे अपराधी नहीं मानते, उसे उसके साथ पूरी सहानुभूति है। आप सच कह रहे हैं। राजा धर्मदेव ने अपने उसी समय युवराज करण सिंह को अपने खेमे में बुलाया और उससे सारी बात बताई। आज युद्ध नहीं होना चाहिए, यह हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा पिताजी। महाराज। तब धर्म सिंह ने महारानी गायत्री से बोला, महारानी, हम इसी समय राजा वासुदेव के पास ले चलिए। हम उनसे मिलकर तांत्रिक
से युवराज विशाल को मुक्त कराने के बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं। राजा धर्मदेव अपने क्रोध त्याग कर विवेक से काम लिया तो इसमें मुझे खुशी होगी। गायत्री देवी राजा धर्म सिंह के पास वापस लौटी और राजा कौशल देव के पास ले गई और धर्म सिंह अपनी पत्नी को साथ कौशल देव को देखकर चौंके। महामंत यह देख महारानी गायत्री बोली, चौंकिए मत महाराज, धर्म सिंह हमारे पुत्र के शत्रु नहीं, स्वयं इन्हें साथ लेने स्वयं अपने साथ लेने यहाँ आई हूँ। तब गायत्री ने तिलस्मा को साथ लेकर राजा धर्म सिंह के खेमे में जाने की बात बताई और साथ में यह भी बताया, राजा धर्म सिंह को कपाली से संबंधित सारी बात बता दी। महारानी गायत्री की बात सुनकर राजा कौशलदेव फूट फूट कर रो पड़ा और राजा धर्म सिंह ने रास्ता बांधते हुए बोला, राजा कैलाश देव, हिम्मत से न हारिए, तब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, किसी भी प्रकार तुम्हारे पुत्र कपाली के चुंगल से कुशल निकाल लाएंगे। क्या सच कह रहे हैं? हाँ कैलाश देव, तुम्हारा दुख अब हमारा दुख है, हम कपाली को जरूर सबक सिखा कर छोड़ेंगे। और राजा कौशल देव विश्वास हो गया कि राजा धर्मदेव उससे हितैषी हैं। उसने सिर झुकाकर बोला, महाराज, 11 राजाओं का अपहरण हमने पुत्र के प्रेम में अंधे होकर किया था, अब हमें इस कार्य की गलीन अनुभव हो रहा है। कौशल देव ने गलीन को अपने मन से निकाल दो। और राजा धर्म सिंह ने कैलाश सिंह को सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद राजा कैलाश सिंह धर्म सिंह के साथ उसके खेमे में गए और जिन 10 राजाओं को उन्होंने अपहरण कैद किया था उन्हें हाथ जोड़कर बोले, भाइयों, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दी। राजाओं ने कौशल देव सभी राजा कौशल देव की ओर देखते और लगे। धर्मदेव सभी राजाओं ने विपदा कह सुनाई। राजा कौशल देव की दुख भरी कहानी जानकर सभी राजाओं ने उससे सहमति होगी। कौशल देव, हमें दुख है कि तुम्हारा पुत्र कपाली तांत्रिक की कैद में है। हम जिस प्रकार भी सहायता की आशा करते हैं, वही सहायता तुम्हें तुम्हें देने के लिए तैयार है। तभी राजा कर्णदेव ने कुछ सोचकर सभी उपस्थित राजाओं से बोले, अगर 4 दिन पश्चात अमावस्या है, उसी दिन हम कपाली के पास जाएंगे और सबको साथ वहाँ चलना होगा। ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, हम भी चलने के तैयार हैं। और राजा कैलाश देव कहा, अमावस को आने में क्योंकि अभी 4 दिन बाकी हैं, तब तक आप लोग राजकीय अतिथि बनकर महल में रहिए। ठीक है, हम 4 दिनों तक आपकी कपाली से निपटने की कोई राह निकाल लेते हैं। और राजा कैलाश देव सभी लोगों को अपने साथ राजमहल में ले गया और आने से पूर्व राजा अपनी सारी सेना धर्मपुर भेज दी। दूसरे दिन जब लोग विचार विमर्श कर रहे थे, तभी कालीपुर का राजा कपिलेश्वर बोले, हमारे राज्य में भैरवदत्त नाम का एक वृद्ध तांत्रिक रहता है। वह बहुत ही गुणी व्यक्ति है। कपाली तांत्रिक से निपटने के लिए हमें उसी की सलाह लेनी चाहिए। हमें उसके पास कोई उपाय अवश्य होगा। तो चलिए हम अभी तांत्रिक भैरवदत्त के पास चलते हैं। और तब रथ में तैयार किया गया और उसमें बैठकर तांत्रिक भैरवनाथ से मिलने चल पड़े। शाम होते होते भैरवनाथ तांत्रिक के पास पहुंचे। राजा कैलाश देव ने भैरवनाथ को नमस्कार किया और आने का प्रयोजन बताया। राजा, कपाली तांत्रिक बहुत ही नीच प्रवृत्ति का है, इससे पहले कई नरबलियां दे चुका है, लगता है कपाली के पापों का घड़ा भर चुका है। इतना कहकर भैरवदत्त ने अपनी आंखें मूंदी और कुछ सोच में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और बोला, मेरे पास एक करामाती इच्छाधारी सांप मणि है। उस कपाली तांत्रिक के शरीर से स्पर्श कराते ही कपाली तुरंत जलकर राख हो जाएगा। बाबा, कृपा कर वह मणि हमें दे दीजिए, उस मणि को कपाली का अंत कर देंगे। भैरव दत्त ने तुरंत ही जगमगाती हुई मणि निकाल कर युवराज करण सिंह को दी। ले,
अपना कार्य पूरा करके मणि मुझे वापस सौंप देना। ठीक है बाबा। भैरव आगे बोला, सिर दी तुम 11 मनुष्यों को लेकर कपाली के पास जाना। जब वह 11 मनुष्यों की बलि चढ़ाने के लिए उबत हो, तुम यह मणि उस पर फेंक देना। एक बात ध्यान रखना, जिसका कोई भी अंग जरा भी भंग होता है, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती। अगर 11 मनुष्यों में से एक मनुष्य भी ऐसा हो जिसका अंग भंग हो, तो कपाली मनुष्यों की बलि नहीं चढ़ाता। बाबा, यह तो आपने विचित्र बात बताई। मेरे पाँव में अंगूठा बचपन से तलवार से कट गया था। अब मैं 11वें मनुष्य में स्थान में कपाली के पास समझ जाऊंगा। फिर सब लोग मणि लेकर वहां से चले गए। और दूसरे दिन राजा कैलाशदेव ने अपने युवराज करण सिंह के साथ 10 राजाओं को लेकर कुलीनवन कपाली तांत्रिक के पास पहुंचे। कपाली, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा करने के लिए मैं राजकुल के संबंधित 11 मनुष्यों को ले आया हूँ। तुम मेरे पुत्र विशाल देव को मुझे सौंप दो। ठीक है कैलाशदेव, अब तुम अपना वचन पूरा किया है, हमें अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे, कहकर कपाल देव ने उस पर मंत्रों का प्रभाव हटाकर कैलाशदेव को सौंप दिया और बोला, मैं रथ में जाकर यह देखता हूँ 11 मनुष्यों में से किसी का अंग भंग तो नहीं है। ठीक है, तुम देख सकते हो। कपाली रथ में जाकर एक एक मनुष्य को निरीक्षण करने लगा। सबसे अंत में उसने करण सिंह के पास पहुंचा। जैसे ही करण सिंह के कटे अंगूठे पर वह चिल्ला उठा, धोखा, मेरे साथ धोखा किया गया है, युग का अंग भंग है। सुन कपाली, मेरा अंगूठा ही कटा हुआ है, लेकिन मैं तेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। करण सिंह की बात सुनकर कपाली क्रोध से चीख उठा, एक युग, तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तू एक पापी नरपिशाच है, तेरा अंत आ गया पापी। तब क्रोध में भनभनाता हुआ कपाली कुछ मंत्र पड़ा और करण सिंह पर को घूरता हुआ बोला, मुझसे जवान लड़ाता है, तुझे यहीं भस्म हो जा। कपाली ने मंत्रों जब कोई असर न हुआ तो कपाली आश्चर्य में डूब गया। करण सिंह ने भैरवदत्त की दी मणि निकाली और कपाली की ओर उछाल दी। जैसे ही मणि कपाली के शरीर से टकराई, आओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ, बचाओ। एक नीच तांत्रिक की यही उचित सजा है जो हमने तुझे दी है। और कुछ दिन बाद चलाता हुआ भस्म हो गया। कपाली के मरने के बाद कैलाशदेव करण सिंह के पास आया और बोला, तुम्हारे कारण आज मैं बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया, कपाली तांत्रिक से छुटकारा मिल गया, मैं 11 जीवों की हत्या के पाप से बच गया, तुम्हारा आभारी हूँ बेटा। ऐसा ऐसा न कहिए महाराज, यह मेरा नैतिक कर्तव्य था। अब यहाँ से वापस लौट चले। और इस तरह युवराज विशाल देव के साथ सब लोग कुलीन वन से चल दिए। समाप्त दोस्तों।